नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले में भी कोरोना संक्रमण तेजी से लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अधिकतर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। जिले के तहसील क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिले के कुछ समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में ऑक्सीजन मशीनों और सिलेंडरों की कमी बनी हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी न आए, इसलिए सर्व ब्राह्मण समाज एवं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा अपने समाज सेवी मित्रों के साथ मिलकर अब ताइवान से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदकर बालाघाट में मंगाई जा रही है। समाज सेवी राजेश पाठक ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ऑक्सीजन मशीनों की बहुत अधिक डिमांड होने के कारण उन्हें खरीदने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए ताइवान से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का ऑर्डर ताइवान की एक कंपनी को दिया गया है। ताइवान से ये ऑक्सीजन मशीनें प्लेन के जरिए बेंगलोर पहुंचेंगी, फिर वहां से नागपुर, फिर बालाघाट। इन ऑक्सीजन मशीनों को जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसके बाद जरूरत के हिसाब से इसे विभिन्न कोविड सेंटरों को प्रदान किया जाएगा। आज जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हमारा देश कोरोना से बहुत ही कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे बालाघाट जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री माननीय रामकिशोर कावरे जी के देखरेख में और जिला प्रशासन, जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और पूरा स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन पूरी ताकत से लगा हुआ है कि कोरोना से निजात पाई जा सके। लेकिन कोरोना इस बार अपना रूप बदले हुए है। रूप बदल कर आया कोरोना, उसको थोड़ा परास्त करने में टाइम लगेगा। हमारे सारे लोग, तमाम समाज सेवी संगठन, पूरे ज़िले के जागरूक नेतागण, पूरे ज़िले के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज जो सबसे ज़्यादा महती आवश्यकता समझ में आ रही है पूरे देश में, प्रदेश में, हमारे बालाघाट जिले में, वो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं पेशेंट की संख्या ज़्यादा हो रही है, जिसकी भरपाई जिला प्रशासन और जिले के हमारे प्रभारी कोरोना मंत्री दिन रात इसमें लगे हुए हैं कि बेड की संख्या कम न होने पाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी को मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी सभी को उपलब्ध हो सके जिसको ज़रूरत है। उसके लिए सतत प्रयासरत हैं, रात दिन उसमें लगे हुए हैं। नए नए कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमने भी एक प्रयास किया है कि आज की महती आवश्यकता ऑक्सीजन है। हमने 10 लीटर वाली ऑक्सीजन की मशीन की बात की। पिछले करीब 15 दिन 10 दिन से लगे हुए थे। पूरे देश में हमको कहीं उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। तो उसमें हमारी बंगलौर में एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने ताइवान बात किया। ताइवान से बात करके 40 मशीनें यहाँ लाने की मंजूरी उन्होंने प्राप्त की। वो मशीनें ताइवान से बाई फ्लाइट 40 की 40 मशीनें आएंगी बेंगलोर, और बेंगलोर से नागपुर आएंगी। शीघ्र उसको मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका पूरा का पूरा भुगतान भी भेजा जा चुका है। और वो मशीन की खास बात यह है कि 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करेगी एक मशीन, और एक मशीन में 2 आदमियों को एक साथ सुविधा उसमें दी जा सकेगी, ऐसी व्यवस्थाएं उसमें हैं। 3 साल की वारंटी है उसकी। और वो मशीन आने के बाद हमारा प्रयास और आगे ये रहेगा कि इसमें जो 40 मशीनें आ रही हैं, उसमें और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ सामाजिक लोगों का भी योगदान है। कुछ मशीनें उनके सौजन्य से भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क करके बोला कि भैया हमारा पेमेंट जमा करके आप हमारी मशीनें भी साथ में मंगा दो। तो वैसे लोगों का भी इसमें योगदान है। आगे रह के बढ़ चढ़ के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि 2 सप्ताह के अंदर अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता, हमको तो ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से शासन प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं, जिले का प्रशासन, हमारे कोरोना के प्रभारी मंत्री, ये सारे लोग जिस तरह से लगे हुए हैं,
तो कम से कम बालाघाट ज़िले में हमको ऐसी उम्मीद है कि 2 सप्ताह के अंदर कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा और बालाघाट ज़िले के हम लोग फिर कोरोना को परास्त करेंगे। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी हम सबसे अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और घर में ही रहें। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार बोल रहे हैं कि आप 30 अप्रैल तक घर में रह के ही कोरोना को परास्त करो। तो मैं भी अपने सभी इष्ट मित्रों की तरफ से, अपने पूरे साथियों की तरफ से, पूरे ज़िले की लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग 30 अप्रैल तक कम से कम घर में ही रहें। जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो बाहर ना निकले और जब भी निकले मास्क लगाकर ही निकले और सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी ख्याल रखें। आज हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना से जीतेंगे। अगर ज़रूरत होगी इसके बावजूद भी 2 सप्ताह बाद तो फिर इसका कोई प्लांट लगाने के लिए हम आपस में कुछ लोगों से बात करके इस विषय में भी जिला प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं से बात करके आगे बढ़ेंगे। इसमें ये हमारा विचार चल रहा है। एक मशीन की कीमत लगभग कितनी है? एक मशीन की कीमत लगभग 85,000 से 85,000 के आसपास है और वो आने के बाद उसमें कुछ चीज़ें और आएंगी तो उसका जो होगा वो जब फाइनल बिल आएगा तभी पता लग पाएगा।